कपूर फैमिली में 30,000 करोड़ की लड़ाई चल रही है। लड़ाई यह है कि करिश्मा कपूर 2003 से 2016 तक संजय कपूर की वाइफ थी। दोनों के 2 प्यारे बच्चे हुए, समायरा और कियान। उसके बाद संजय जी ने किसी और से शादी कर ली। फिर 2025 में अचानक से संजय कपूर की डेथ हो गई और कुछ ही हफ्तों बाद उनकी लेटेस्ट वाइफ प्रिया एक वसीयत लेके आई, जिसके अकॉर्डिंग संजय ने अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रिया के नाम कर रखा था और करिश्मा के दोनों बच्चों को उस विल में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन करिश्मा के बच्चों ने इस विल को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोर्ट ने फिलहाल तो संजय की प्रॉपर्टी को बेचने से या ट्रांसफर करने से रोक दिया है, जब तक वसीयत को लेकर ये लफड़ा क्लियर नहीं हो जाता। और प्रॉपर्टी के लिए होने वाली ये लड़ाई सिर्फ कपूर फैमिली की नहीं है, हर घर की कहानी है। इसलिए वसीयत से जुड़ी हुई ये 4 चीजें सबको पता होनी चाहिए, वरना तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बजा के चले जाएंगे। पहली चीज, वसीयत पे कम से कम 2 विटनेसेस के साइन जरूरी होते हैं। यानी सिर्फ वसीयत लिख देने से काम नहीं हो जाता, उस पर 2 लोगों के सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं, वरना पता कैसे चलेगा कि भाई असली है या नकली। वैसे ही आजकल AI का जमाना है। दूसरी चीज, अगर प्रॉपर्टी पुरखों की या जॉइंट फैमिली की है तो बच्चों का हिस्सा अलग रूल्स के हिसाब से डिसाइड होता है। हर प्रॉपर्टी को सिर्फ वसीयत लिख के ही बच्चों से छीना नहीं जा सकता। ये अत्याचार हमारी इंडियन लॉ किसी के साथ नहीं होने देगी। तीसरी चीज, अगर हस्बैंड और वाइफ का लीगली डिवोर्स नहीं हुआ है तो बस अलग रह रहे हैं। सिर्फ अलग रहने से वाइफ का प्रॉपर्टी पे हक खत्म नहीं होता। कभी सोच रहे हो एल्यूमिनी से ही काम हो जाएगा? ना मुन्ना ना। और चौथी चीज, वसीयत को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। अनरजिस्टर्ड बिल भी वैलिड होते हैं, लेकिन कोई अगर उस बिल को कोर्ट में चैलेंज करे तो उसकी सच्चाई और वैलिडिटी कोर्ट में प्रूव करनी पड़ सकती है। और कपूर केस में भी वसीयत को लेकर इसी तरीके का लफड़ा चल रहा है जी। अब अगर तुम्हें